बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए जी, सर्दियों की एक और रेसिपी आपके लिए ले आए हैं। बहुत ही ज़ायक़ेदार होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो ये है हमारी आलू मेथी गाजर मटर की सब्ज़ी। तो उसके लिए हमें ले लेनी है एकदम लाल लाल ताज़ी फ्रेश गाजर, जो कि हम ले रहे हैं 500 ग्राम। उसको अच्छी तरह से धो लें, छील कर इस तरह से कट कर लेना है हमें। तो गाजर का जायका थोड़ा मीठा होता है इसलिए, और हम जो बाकी सब्जियां उसमें मिलाएंगे उससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। दो हमने प्याज ले लिए हैं, उसको रफली कट कर लेना है। एक बाउल में हमने गाजर डाल दी, उसी में हमने प्याज को कट कर कर डाल देना है। थोड़ी हमारे पास हरे प्याज की डंठल थी, वो भी इसमें शामिल कर दी है। अगर हो तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसमें डाल दिए हैं 300 ग्राम के करीब देसी टमाटर, जो थोड़े खट्टे होते हैं। तो बैलेंस बनेगा गाजर का इन देसी टमाटर के साथ, जो कि सर्दियों में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा आते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते सर्दियों के सीज़न में। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं, जो कि हमारा ऑयल के साथ पिसा हुआ है। अगर पानी के साथ पिसा हुआ हो तो 4 डाल लें, अगर चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने 5 से 6 हरी मिर्च जो तीखी वाली होती है वो बारीक कर कर डाल दी है। चाहें तो उसे आप कूट कर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले। तो ये हम पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो देखें, इसमें अभी बिल्कुल भी पानी नहीं है, सिर्फ टमाटर में ही जो नमी होगी हम उसी में से पकाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम एक साथ डाल रहे हैं एक ही बाउल के अंदर। अब हमने डाल दिया है 1.5 चम्मच के करीब पिसा हुआ धनिया, और मिर्च हम पहले भी डाल चुके हैं, हरी मिर्च जो काफ़ी तीखी वाली है, तो इसलिए इस टाइम पर हम बहुत छोटी चमची जो है हमारी वो डालेंगे इसमें मिर्चों की। आप चाहें तो मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा चटपटा अच्छा लगता है तो इसलिए हमने मिर्च डाली है इसमें। अब अब डाल देते हैं हम आधा चम्मच के करीब हल्दी। तो आलू मेथी गाजर जो ट्रेडिशनल तरीके से बनती हैं, जो हमारी नानी दादी वालिदा बनाती थी, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था। प्याज को पहले हमें फ्राई करना होता था, फिर मसालों को भूनना होता था। तो हम जो बना रहे हैं ये बहुत ही ईजी कर कर बना रहे हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरह से बना लें, बहुत ही जायकेदार बनती है। हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देना है, तो नमक थोड़ा कम ही रखा करें, ये हम बाद में भी मिला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग बीपी की वजह से कम नमक चाहते हैं। अब हमने डाल दिया है 1 छोटी चम्मच ज़ीरा, और अब डालेंगे हम इसमें ऑयल। तो ऑयल जाने वाला है इसमें आधा कप। आप चाहते हैं तो कम भी डालें, लेकिन ऊपर से आप उतार भी सकते हैं। जो जायका इसका आता है ना, जो इसमें ऑयल दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। हमारी नानी दादी तो इसमें आधा कप से कम ऑयल डालती ही नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत कम ऑयल डाला है इसमें। अच्छी तरह से हाथ धोने के बाद ये सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लें, क्योंकि जब हम किचन में आते हैं कोई काम करने शुरू करने के लिए तो सबसे पहले हाथ ही धोते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, अगर हाथ में मिर्चें लगती हैं आपके तो ग्लव्स पहन लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये हमारी सब्ज़ी हम इसको तैयार कर कर चूल्हे पर चढ़ा देंगे, बाकी और काम हम अपने भी कर सकते हैं इस तरह से अगर हम बनाएंगे। तो मुझे कभी अगर जल्दी होती है तो मैं इसी तरह की ये रेसिपी बना लेती हूँ, लेकिन कभी कभी फिर भी मन करता है कि अपने वालिदा जैसी, अपनी दादी नानी जैसी रेसिपी हम बनाएं, तो वो ट्रेडिशनल तरीके से बनती है। वो भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। अब हमने चूल्हा चालू कर दिया है और चूल्हे पर रख दिया है कुकर। हम बना रहे हैं कुकर पर। आप इसे मिट्टी की हंडिया में बनाएं, बहुत ही जायकेदार लगती है। मिट्टी की हंडिया होती थी पहले, हल्की आंच पर करके चूल्हे पर उसे रख दिया जाता था और ये आराम आराम से पकती रहती थी। और इसे मकई की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ बहुत ही पसंद से खाया जाता था। ये ऐसी रेसिपी है। तो ये बनने वाली है इजी तरीके से। सिर्फ हमने 1 चम्मच पानी छोटा लेकर उस बाउल में घुमा दिया, ताकि जो मसाला है वो भी थोड़ा बहुत लगा हुआ इसके अंदर आ जाए। बाकी हमने और कोई इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है। अब हम रख देंगे इसमें कम से कम 3 से 4 सीटी लगने देंगे, फिर चूल्हा बंद करेंगे, खोल कर देख लेंगे। तो ये देखें, अब चेक कर लेते हैं। देखिए काफ़ी भाप आ गई है एकदम हमारे कैमरे पर। तो हमें सिर्फ चेक करना है कि गाजर गली या नहीं। अगर गाजर गल चुकी है तो हम इसे चेक करेंगे। ये देखें, गाजर हमारी एकदम बिल्कुल प्रॉपर जैसे हमें चाहिए थी गल चुकी है। तो थोड़ा पानी है, हम इस टाइम पर आलू डाल देंगे। सबसे पहले हमें इसमें आलू डालने हैं। ये मैंने कौन से आलू लिए हैं, ये जो पहाड़ी आलू होते हैं ना, ये वो आलू हैं, बहुत जायकेदार लगते हैं, सर्दियों में आते हैं। ये नॉर्मल जो बेबी पटाटो होते हैं वो नहीं है, जो पहाड़ी आलू होते हैं उसके छोटे छोटे से आलू। आलू मेथी में
आलू गाजर में, गोभी आलू में बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे भी इन्हें बहुत शौक से खाते हैं। सिर्फ उनको हमने छीला और ये छिलते किस तरह, सिर्फ कुतर कुतर कर हमें छील लेना होता है। छुरी के बैक साइड से भी हम इसे कुतर कर छील लेते हैं और एक में से दो हमने कट कर लिए और बहुत छोटे छोटे हैं तो हम साबुत भी रख लेते हैं। तो ये देखें, ये इतने छोटे आलू थे जिसको हमने सिर्फ एक में से दो कट कर लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा भून लेंगे तो उससे ये होगा, थोड़ा आलू भी गलने लगेंगे और गाजर में जो नमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। हमने बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं डाला था, आपने देखा, सिर्फ एक चमचे के अलावा। तो अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई शुरू कर रहे हैं। जब हमें इसमें ऑयल नज़र आने लगेगा तब हम इसमें डाल देंगे 1 कप मटर, एकदम ताज़ी। ये हम ताज़ी मटर लेते हैं, फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि सर्दियों में मटर बहुत लाजवाब आती है। तो इसलिए ये हमने 1 कप मटर एकदम ताज़ी वाली ली है, वो आप डाल दें। और अब मेन इंग्रेडिएंट्स जो है इस रेसिपी का वो है मेथी। बहुत ही फ्लेवरफुल लगती है मेथी इसमें। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग मेथी डालें। अगर आप कम चाहते हैं तो इतनी मेथी डाल दें, 2 मुट्ठी मेथी डाल दें। जिनको ज़्यादा पसंद है वो इसमें ज़्यादा मेथी डाल सकते हैं। तो मिक्स करेंगे। मुझे तो मेथी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये उनके लिए हैं जिनको गाजर भी अच्छी नहीं लगती, कहते गाजर का भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता और मेथी भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से सब चीज़ों के साथ जब आप गाजर, मेथी, मटर, आलू ये मिक्स कर कर बनाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मिक्स सब्ज़ी का अलग टेस्ट है और इसका अलग टेस्ट है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मुझे तो मेथी बहुत अच्छी लगती है तो इसलिए मैं थोड़ी मेथी इसमें और शामिल करने वाली हूँ। जितनी मेथी आप नॉर्मल डाल सकते हैं वो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है। तो मेथी के भी हमें सिर्फ पत्ते पत्ते लेने हैं, डंठल हटा देनी है। थोड़ी जो कच्ची डंठल होती है वो भी मैं ले लेती हूँ। तो ये हमारी बाकी की मेथी भी हमने इसमें डाल दी है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास, आप कुकिंग करने खड़ी हो गई हैं और देसी टमाटर नहीं हैं तो आप इसमें अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन लास्ट में जब आप भुनाई करेंगे जब अमचूर पाउडर डालें। अगर आपके पास देसी टमाटर हैं तो उसका जायका बहुत ही बेहतरीन आता है सर्दियों की किसी भी रेसिपी में। गाजर गोश्त भी बहुत ज़बरदस्त जायकेदार लगता है। अभी तक आपने अगर ये ट्राई नहीं की है और अपने बच्चों को नहीं बना कर खिलाई है तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही जायकेदार लगती है। अब हम इसको ढकना लगा देंगे और 2 सीटी लगा देंगे। आलू भी गल जाएंगे, मेथी भी एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, मटर भी सॉफ्ट हो जाएगी। बस 2 सीटी लगाकर अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है। चूल्हा बंद हमने कर दिया, प्रेशर निकल जाए तो हम खोल कर देख लेते हैं। जब भी हम देखें कि इसमें ऑयल नज़र आ गया है तो हमारी रेसिपी तैयार है। लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा अपनी रेसिपी में शामिल करती हूँ बिल्कुल लास्ट में, वो है हरी मिर्च। आप इस टाइम मोटी वाली हरी मिर्च, बारीक वाली हरी मिर्च नहीं, थोड़ी मोटी जो होती है उसमें तीखापन कम होता है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, वो बिल्कुल लास्ट में डालें और ढकना ढक दें। जब भी हमें सर्व करना है गरम गरम सब्ज़ी में देसी घी या मक्खन डालें, मकई की रोटी के साथ खाएं, बहुत ही जायकेदार लगती है। गाजर से बनने वाली और रेसिपी भी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह। सर्दियों में तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सब्जियों के, आप कुछ भी बना सकते हैं। चुकंदर बना सकते हैं, चुकंदर गोश्त बना सकते हैं, आलू मेथी बना सकते हैं, मेथी कीमा बना सकते हैं, पालक कीमा, पालक गोश्त, सरसों गोश्त, बहुत ही फ्लेवरफुल सब्जियां भी नेचुरल चीज़ें हैं। अल्लाह ने उसमें बहुत फ़ायदा और ताकत रखी है। अल्लाह ताला ने इस मौसम में ऐसी फ़ायदे वाली सब्जियां रखी हैं कि आप खाएं तो इससे आपका पेट भी सही रहता है। अगर किसी को कब्ज़ होता है तो वो पत्ते वाली सब्जियां खाएं, पालक में बहुत आयरन होता है। गाजर का सलाद खाएं, आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सरसों खाएंगे तो हाथ पैरों के दर्द में, अगर आपको वर्म है, पेट में वर्म है तो आप बथुए का इस्तेमाल कर सकते हैं। बथुए की रोटी, बथुए के पराठे, बथुए का रायता बहुत जायकेदार लगता है। तो एंजॉय कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।